नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। यह त्योहार जो ज्ञान और समृद्धि के देवता गणेश को समर्पित है, पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव भक्ति, उल्लास और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम गणेश चतुर्थी के इतिहास, परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व को गहराई से समझे। हर फैक्ट एक नया आयाम, एक नई जानकारी आपके ज्ञान को समृद्ध करने के लिए। गणेश चतुर्थी का इतिहास काफी प्राचीन है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी। यह 17वीं शताब्दी की बात है, जब महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस उत्सव को प्रजा को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए एक माध्यम बनाया। उनके शासनकाल में गणेश चतुर्थी एक भव्य राष्ट्रीय पर्व बन गया, जो मराठा साम्राज्य की एकता और शक्ति का प्रतीक था। समय के साथ गणेश चतुर्थी का स्वरूप बदलता गया। 19वीं सदी के अंत में भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। ऐसे समय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस त्योहार को स्वतंत्रता संग्राम का एक मंच बना दिया। 1893 में उन्होंने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप से मनाने का आह्वान किया। इससे लोगों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना और भी मजबूत हुई। मुंबई, भारत का आर्थिक केंद्र, गणेश चतुर्थी के दौरान एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। यहां स्थापित ललबौचा राजा की मूर्ति अपनी भव्यता और आकर्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लाखों की संख्या में भक्त इस विशाल मूर्ति के दर्शन करने और अपनी आस्था का प्रमाण पेश करने आते हैं। ललबौचा राजा गणेश चतुर्थी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। पुणे, महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक शहर, भी गणेश चतुर्थी के रंग में डूबा रहता है। यहां स्थित दागदूषित हलवाई गणपति मंदिर अपनी प्राचीनता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर गणपति भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां वर्ष भर भीड़ लगी रहती है। गणेश चतुर्थी के दौरान इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का अंत अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ होता है। ये दिन भक्ति और उल्लास के साथ साथ एक अजीब से वियोग का भी दिन होता है। भक्त अपने आराध्य बप्पा को हर्षोल्लास के साथ जल में विसर्जित करते हैं, साथ ही अगले वर्ष उनके आगमन की कामना भी करते हैं। आज के समय में जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है, तब गणेश चतुर्थी भी इसे अछूता नहीं रहा है। परंपरागत प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के स्थान पर अब इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों का चलन बढ़ रहा है। मिट्टी, कपड़े और अन्य बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनी ये मूर्तियां पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और त्योहार को एक नया और सकारात्मक संदेश देती हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान प्यूर महाराष्ट्र में अनेक सार्वजनिक मंडल स्थापित किए जाते हैं। भव्य पंडल्स में स्थापित गणेश मूर्तियों के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। These public mandals or community pandals truly embody the spirit of togetherness and devotion. The grandeur of the decorations and the collective participation make it a sight to behold. हाँ, यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि सामुदायिकता और एकता का प्रतीक भी है। Indeed, the festival brings everyone together, transcending social and cultural barriers, creating a sense of unity and shared joy. त्योहारों का अपना एक स्वाद होता है और गणेश चतुर्थी इस मामले में भी पीछे नहीं है। इस अवसर पर विशेष रूप से मोदक, लड्डू और पूरनपोली जैसी मिठाइयां बने जाती हैं, जिन्हें बप्पा को अर्पित किया जाता है। घर घर में इन मिठाइयों की खुशबू त्योहार के माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा का भी अभिन्न अंग है। यह त्योहार लोगों को एक सूत्र में पिरोता है, सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देता है और अपनी समृद्ध विरासत का स्मरण कराता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही परंपराओं को निभाते हुए लोग इस त्योहार को अपने हृदय में समाये रखते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में विशाल झांकियां निकाली जाती हैं। इन झांकियों में गणपति बप्पा के विभिन्न रूपों को दिखाया जाता है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र होती है। कला और भक्ति का यह अद्भुत संगम गणेश चतुर्थी को और भी विशेष बना देता है। तो दोस्तों,
ये थी गणेश चतुर्थी की एक छोटी सी झलक। यह त्योहार हुमेन ज्ञान, समृद्धि और सफलता का संदेश देता है। साथ ही ये हुमेन पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने और सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणपति बप्पा मोरया।